हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम बच्चों एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे। तो हमने पिछले एक्सरसाइज के अंदर बच्चों जो पढ़ा था, एल्गोरिथम पढ़ी थी बच्चों, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी थी। आज हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो ध्यान दे के बैठेंगे। तो सबसे एक इम्पोर्टेंट है जो इसके अंदर, वो एक रिलेशन है बच्चों, ध्यान रखना। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू होता है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। उसके बाद बच्चों एक इसके अंदर थ्योरम है जिसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि एवरी जो कंपोजिट नंबर होता है बच्चों, एवरी कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं जो किसी से डिवाइड हो जाए। एवरी कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो किसी से डिवाइड न हो। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज। उनको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं और उनको क्या कर सकते हैं बच्चों, फैक्टराइज भी कर सकते हैं। एज ए प्रोडक्ट ऑफ, किसकी प्रोडक्ट में फैक्टराइज कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम। प्राइम्स के प्रोडक्ट्स में उनको क्या कर सकते हैं बच्चों में, फैक्टराइज कर सकते हैं। एंड जो उनकी फैक्टराइज होगी एंड हिज फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और जो उनकी फैक्टराइजेशन होगी बच्चों वो क्या होगी, आपकी यूनिक होगी। और उसके बाद देखिए कि हम इनको फैक्टराइज को कैसे फैक्टर में, इन कंपोजिट नंबर को कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 है इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उनको एक्सप्रेस करना है बच्चों, ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम फैक्टर। जैसे कि आपका फर्स्ट है 140 के हमने प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर बनाना आपने बच्चों 9th क्लास में सीख लिया होगा कि हम इनके अगर फैक्टर करूँ तो ये 2 पे, क्योंकि 2 से डिविजिबल है 140 तो 2 पे, और फिर 70 भी 2 से डिविजिबल है तो यहाँ से 35 आ जाएगा। अब ये 3 पे डिविजिबल नहीं है, 4 पे नहीं है, 5 पे डिविजिबल है तो 7 आ जाएगा, और 7 पे डिविजिबल है तो कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। तो लेकिन 1 कभी भी आपका प्राइम नंबर में काउंट नहीं होता। तो प्राइम फैक्टर कौन कौन से हुए 140 के, 140 के प्राइम फैक्टर हुए बच्चों 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। और इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 कितने टाइम्स आ रहा है बच्चों, 2 टाइम, तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये इसके क्या हो गए हैं बच्चों, प्राइम फैक्टर हो गए हैं। इसी टाइप से आपके जो इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है पूरा का पूरा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें 5 पार्ट गिवन है आपको, आप इनके प्राइम फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। एक और करवा देता हूँ बच्चों में, जैसे 505 दिया हुआ है तो 5005 के अगर मैं प्राइम फैक्टर फाइंड करूँ तो ये देखिए 2 पे डिवाइड नहीं होता है ना, 3 पे डिवाइड हो रहा है ना 4 पे, ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा बच्चों। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1001 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास ये कितने पे डिवाइड हो जाएगा बच्चों, ये सॉरी बच्चों, ये 7 पे डिवाइड हो जाएगा बच्चों। तो 7 4 ये आपका आ जाएगा 7 1 7 3 7 4 28 2 7 3। और इसके बाद ये बच्चों किस पे डिवाइड हो जाएगा, 11 पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 13। और फिर उसके बाद आप यहाँ भी छोड़ सकते हो इसको, क्योंकि इसके बाद इसका 1 नहीं आना है। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या बने बच्चों, 5005 के 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। तो ये इसके क्या है बच्चों, प्राइम फैक्टर हैं। क्योंकि जो 5 7 11 13 जो ये फैक्टर आ रहे हैं, ये इनके अलावा इनका कोई भी अदर फैक्टर नहीं हो सकता, ये खुद के ही क्या होते हैं बच्चों, फैक्टर होते हैं। तो प्राइम नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जिनके ओनली और ओनली कितने, 2 फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं। एक तो 1 करता है और दूसरा वो खुद करता है। तो 2 ही फैक्टर उसके एग्जिस्ट करते हैं प्राइम नंबर के। और कंपोजिट नंबर के मोर देन 2, कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं बच्चों वो क्या करते हैं, मोर देन 2 फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में हमसे पूछा गया फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following integers and verify the LCM multiply HCF is equal to product of 2 number। तो मैंने ऊपर लिखा था LCM multiply HCF is equal to product of 2 number, ये वेरीफाई भी करना है रिजल्ट को, और आपको इनका क्या निकालना है बच्चों, HCF और LCM फाइंड करना है। तो क्या क्या दिया आपको, 26 एंड 91। तो 26 एंड 91 आपको गिवन है। तो आप सबसे पहले 26 के फैक्टर कर लीजिए। 26 के फैक्टर करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 2 13, और उसके बाद इसके क्या फैक्टर आ जाएंगे बच्चों, इसके बाद ये नहीं जाएगा। फिर 91 के फैक्टर कर लो, ये बच्चों किस पे चला जाएगा आपका, 7 पे, 7 1 7 7 3। तो देखिए इसके बाद ये नहीं जाएगा तो यहीं छोड़ दो इनको।
तो इसके 26 के जो प्राइम फैक्टर बने हैं बच्चों वो बने 2 एंड 13, और जो 91 के प्राइम फैक्टर बने हैं वो बच्चों क्या बने हैं आपके 7 एंड 13। ये आपके प्राइम फैक्टर बने हैं दोनों के। तो जो आपका HCF होता है बच्चों वो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जो आपके पास जो HCF होता है वो क्या होता है बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF जो आपका होगा यहाँ पे जो हाईएस्ट कॉमन क्या है इसमें 13 है, तो HCF कितना हो जाएगा आपका 13। और LCM कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे LCM फाइंड करें। LCM क्या होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, इट मीन्स अगर आपको LCM निकालना है तो जो ग्रेटेस्ट पावर है ईच प्राइम की, देखिए प्राइम कौन है यहाँ पे 2 है, 7 है, 13 है। तो ये यहाँ जो 13 है वो 2 टाइम एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको 1 टाइम लेना है आपने, 2 × 7 × 13। तो यहाँ से आपके पास अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा बच्चों, 13 की 7 से मल्टीप्लाई 91, 91 की 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा आपका 182 आ जाएगा। तो अब हमने इनका रिजल्ट को वेरीफाई करना है। नाउ आपके पास जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितने आ जाएगी बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर क्या क्या दिए हुए थे आपको, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आपके पास आ जाएगी, यहाँ पे नंबर थे आपके पास 26 एंड 91। तो इन दोनों की अगर प्रोडक्ट करें तो 26 1 26 2, 26 को 9 से अगर आप इसको करते हो तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 234 आ जाएगा बच्चों, 234 और 234 और 236 आ जाएगा आपके पास। तो ये इसके बाद ये आ गई प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। नाउ हम क्या करते हैं बच्चों, HCF मल्टीप्लाई LCM भी चेक कर लेते हैं। HCF मल्टीप्लाई LCM, तो HCF कितना है आपका, HCF आया आपके पास 13, HCF आपके पास 13 आया है, ये देखिए HCF 13 आया, और LCM कितना है आपके पास है 182। दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 × 182, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × 26, 2 13 को 8 से 104 एंड 2 106, 10 13 को 1 से करेंगे तो बच्चों 13 आ जाएगा, और 10 कितने हो जाएंगे 23। तो देखिए सेम आ रही है बच्चों। तो आंसर आप लिख सकते हो HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू क्या रही है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। और वो आ कितनी रही है आपकी, आप इसको ये भी लिख सकते हो 2366 आ रही है आपकी। तो ध्यान रखना इसी टाइप से ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन है इसको आप इजीली सॉल्व कर लोगे इनके HCF और LCM फाइंड करके। उसके बाद आता है आपका थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइज मेथड। देखिए प्राइम फैक्टराइज मेथड ही अप्लाई करना है। ये आपके पास दे रखा है 12, 15 एंड 21। तो देखिए 12 के अगर मैं प्राइम फैक्टर करूँ तो देखिए ये आपको रफ पेज में कर सकते हो बच्चों, इनको जरूरी नहीं है कि आप वहीं आपकी कॉपी के अंदर नोट करो, इनको रफ पेज में करके आप डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे इसके 2 और फिर ये 3 आ जाएगा, तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए 12 के 2 × 3, और इनको क्या लिख सकते हो आप 2 का स्केयर, क्योंकि ये देखिए 2 का स्केयर मिल जाएगा × 3। उसके बाद आप बच्चों करोगे 15 के हो जाएंगे बच्चों 3 5, तो 15 के हो जाएंगे प्राइम फैक्टर 3 एंड 5। उसके बाद बच्चों इसके करोगे आप 21 के करोगे तो ये 3 और 7 हो जाएंगे, तो 21 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए बच्चों 3 एंड 7। तो HCF जब आप निकालते हो इसका, तो HCF फाइंड करोगे तो HCF क्या होता है, HCF में आपको स्मॉलेस्ट पावर लेनी है ईच कॉमन प्राइम फैक्टर की इन द नंबर्स। जो इसके अंदर स्मॉलेस्ट पावर लेनी है ईच प्राइम फैक्टर की, तो स्मॉलेस्ट पावर देखिए यहाँ तो स्मॉलेस्ट पावर लेनी है जो इनमें कॉमन हो। अब कॉमन हो तो स्मॉलेस्ट पावर, तो यहाँ तो कॉमन तो इसमें 3 आ रहा है, तो ओनली और ओनली HCF कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट ऑफ क्या होती है जो स्मॉलेस्ट पावर होती है ईच कॉमन प्राइम फैक्टर की, कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर। अब यहाँ पहले तो देखो कॉमन कौन है, कॉमन तो यहाँ दोनों 3 है, सभी में 3 कॉमन है, तो इनकी स्मॉलेस्ट पावर 1 1 ही है, तो ये 3 ही क्या आ जाएगा बच्चों कॉमन आ जाएगा। और जो LCM होता है बच्चों, वो LCM में क्या होता है हमारे पास ग्रेटेस्ट पावर होती है ईच प्राइम फैक्टर की इन्वॉल्व इन द नंबर्स। ग्रेटेस्ट पावर लेनी है जो इन सभी नंबर के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। तो ग्रेटेस्ट पावर सबसे पहले 2 ही है, तो ये ले लेंगे हम, क्योंकि और तो 2 है नहीं। और फिर 3 की जो इनमें इन्वॉल्व हो रहा है वो 3 की पावर 1 ही है, और फिर 5 भी है, और फिर क्या है 7। तो सारे ले लिए, देखिए हमने 3 कॉमन था तो 3 1 टाइम ही लेंगे इसको। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 2 की मल्टीप्लाई 4 3 5 एंड 7, मल्टीप्लाई कर लीजिए इनकी 12 की मल्टीप्लाई 5 से 60 की मल्टीप्लाई 7 से आ जाएगी 420। तो इस तरह से आपका ये क्या फाइंड हो गया बच्चों, LCM फाइंड हो गया, और ये क्या फाइंड हो गया आपका HCF फाइंड हो गया। इसी तरह से आप इसके जो क्वेश्चन थर्ड है इसमें आप LCM एंड HCF फाइंड कर लेंगे। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन फोर्थ में क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है
फाइंड द गिव HCF गिवन है आपको। HCF क्या है गिवन है, 3 306 एंड 657 का HCF आपके पास है 9। हमें LCM फाइंड करना है इन्हीं दोनों नंबर का। देखिए दोनों नंबर सेम है, अभी हमने पढ़ा था, वी नो दैट, अभी हमने एक रिलेशन पढ़ी थी, वी नो दैट, क्या रिलेशन थी बच्चों, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो देखिए HCF कितना है, 9 है, तो ये 9 हो गया। और उसके बाद जो बच्चों LCM है वो कितना है, LCM आपके पास है, 1 मिनट बच्चों, LCM आपके पास कितना है, हमें फाइंड करना है। तो LCM हमें फाइंड करना है इन दोनों नंबर्स का, और प्रोडक्ट कर लेते हैं दोनों की। तो 306 मल्टीप्लाई 657, तो LCM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड में आ जाएगा 9। तो ये 9 पे कट कर लो इनको, 9 7 63 2 9 3 27। तो LCM कितना आ जाएगा आपके पास, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6, तो 73 की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए साइड में, तो देखिए कितना आता है ये, तो ये आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास 22338। तो ये आ जाएगा, किनका आ जाएगा बच्चों, LCM आ जाएगा। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस LCM ऑफ किस किस का आया, ये 306 एंड 657 का LCM आ गया 22338। तो उसके बाद आता है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि चेक करना है कि 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्या ये एनी नेचुरल नंबर पे एंड हो सकता है, क्या है नंबर, क्या है आपका 6 रेज टू पावर n, और n यहाँ पे क्या किससे बिलोंग करता है बच्चों, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। इसने बोला है कि किसी फॉर एनी नेचुरल नंबर n के लिए, तो n यहाँ पे किससे बिलोंग कर रहा है आपका, नेचुरल नंबर से। तो आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, इसमें ध्यान देना, इफ़ द नंबर, जो आपके पास जो नंबर है, नंबर क्या है 6 रेज टू पावर n है, वह टू एंड, अगर ये एंड विद 0 होगा बच्चों, इफ़ द नंबर 6 रेज टू पावर वर एंड विद 0, अगर ये नंबर 0 पे स्टार्ट होगा तो देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। तो ये पक्का ही डिविजिबल होगा किससे बच्चों, 5 से। आप चेक कर सकते हो, कोई भी नंबर जो 0 पे एंड होता है वो किससे डिविजिबल होता है, 5 से होता है। इट मीन्स क्या हो गया कि ये किससे डिविजिबल होगा बच्चों, 5 से डिविजिबल होगा। अगर ये 5 से डिविजिबल होगा तो इसके प्राइम फैक्टर के अंदर 5 आना जरूरी है, क्योंकि 5 से वही चीज़ डिविजिबल होती है जिसके प्राइम फैक्टर में क्या आता है बच्चों, 5 आता है। तो क्या दैट इज, अब आपको क्या होना चाहिए कि अगर मैं प्राइम फैक्टर करूँ 6 रेज टू पावर n के, वुड कंटेन प्राइम 5, क्या ये प्राइम 5 कंटेन करेगा। तो हम देखते हैं कि नाउ आपके पास क्या है, दैट नाउ द जो प्राइम फैक्टर है इसके, प्राइम फैक्टर ऑफ किसके, 6 के, प्राइम फैक्टर किसके देख रहे हैं बच्चों हमें, 6 के, इज, ये पॉसिबल तो है नहीं, बिकॉज क्योंकि प्राइम फैक्टर जो आपके पास, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 रेज टू पावर n वुड कंटेन, क्या ये कंटेन करेगा द प्राइम 5, क्या ये कंटेन करेगा प्राइम 5, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्राइम फैक्टर करूँ मैं 6 के तो 2 एंड 3 आएंगे बच्चों, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि सो द ओनली, जो इसके पास होगा जो, सो द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ, जो हमारे पास होंगे, ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज टू पावर n इज 2 एंड 3। जो 6 रेज टू पावर n के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे बच्चों वो क्या होंगे, 2 एंड 3 होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी नंबर अगर वो 0 पे एंड हो रहा है तो वो डिविजिबल होगा किससे, 5 से। लेकिन क्या 6 रेज टू पावर n क्या प्राइम फैक्टर कंटेन कर रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 6 रेज टू पावर इज 2 एंड 3। इसके जो 6 रेज टू पावर n के जो प्राइम फैक्टर हैं बच्चों वो क्या हैं, 2 एंड 3 हैं। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर ऑफ है, तो लास्ट में लिख सकते हैं, सो देयर इज
नो नेचुरल नंबर n फॉर किसके लिए, फॉर विच 6 raised to power n ends with the zero, ends with the digit 0। तो यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिसके लिए क्या करे, जीरो पे एंड हो। तो ध्यान रखना, जरूरी नहीं 6 रेज टू पावर n हो, आपसे कुछ भी पूछ सकता है बच्चों। 8 रेज टू पावर n भी पूछ सकता है वो आपसे 15 रेज टू पावर n भी पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना, सिर्फ इसके फैक्टर करके देख लेना। इसके फैक्टर 2 एंड 3 हैं, लेकिन जो एंड होगा जीरो से, उसके प्राइम फैक्टर में क्या मिलेगा आपको, पक्का ही 5 मिलेगा। जिसके प्राइम फैक्टर में 5 मिल रहा है तो समझ लेना कि वो एंड विद जीरो होगा। तो आपको ध्यान रखना। तो यहाँ लेकिन हमारे पास क्या मिल रहा है, 2 एंड 3 मिल रहा है, 2 एंड 3 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हाँ, वैसे तो प्राइम फैक्टर करें तो 2 एंड 5 दोनों जो जीरो पे एंड होगा, तो ध्यान रखना जीरो पे एंड के अंदर 2 एंड 5 दोनों मिलेंगे, लेकिन जो जीरो पे एंड होगा तो उसके वुड बी डिविजिबल बाय 5 से भी वो क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो आपको पता है, देखिए मैं यहाँ से आपको थोड़ा शो करके दिखा देता हूँ कि जैसे कि 10 जीरो पे एंड हो रहा है तो इसके फैक्टर करूँ तो 2 एंड 5 होंगे। 20 जीरो पे एंड हो रहा है तो इसके फैक्टर करूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 5 होंगे। 30 जीरो पे एंड हो रहा है तो इसके अगर मैं फैक्टर करूँ तो बच्चों क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएंगे। 40 जीरो पे एंड हो रहा है तो इसके फैक्टर करूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू आपके पास क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो देखिए 2 5 2 5 2 5 2 5 सभी में आ रहा है बच्चों। तो जहाँ जो नंबर जीरो पे एंड होगा उसके प्राइम फैक्टर में हमें क्या मिलेंगे बच्चों, 2 एंड 5 मिलेंगे। लेकिन 6 के अंदर 2 तो है, लेकिन ये डिविजिबल किससे होना चाहिए, 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ये 5 से डिविजिबल पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि 6 के अंदर जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं बच्चों वो क्या आ रहे हैं, 2 एंड 3 आ रहे हैं। तो इसका मतलब देयर इज नो नेचुरल नंबर एंड फॉर विच 6 रेज टू पावर n एंड विद द डिजिट 0। तो ध्यान रखना इसके अंदर। उसके बाद हम चलते हैं, जैसे कि आपके पास अगर 15 की रेज टू पावर n दे दे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। 15 रेज टू पावर n दे दे और 15 के प्राइम फैक्टर में क्या होता है, 3 एंड 5 होता है। अब यहाँ कौन नहीं है, 2 नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, इफ ए नंबर 15 रेज टू पावर n वर एंड विद 0 देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 2। तो वो किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। नाउ क्योंकि हमें पता है कि नाउ द प्राइम फैक्टर ऑफ 15 रेज टू पावर n वुड कंटेन द प्राइम 2, तो वो एक प्राइम 2 भी कंटेन करेगा। दिस इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ओनली प्राइम फैक्टर इसके 15 के क्या होंगे, 3 एंड 5 होंगे। ओनली प्राइम फैक्टर 3 एंड 5 होंगे। देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 15 रेज टू पावर n एंड विद 0। तो कुछ भी दे सकता है बच्चों, ध्यान रखना है इसके अंदर। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या पूछा गया है कि आपके पास नंबर दे रखे हैं 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड आपके पास नंबर दे रखा है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। पूछा क्या, ये आर कंपोजिट नंबर, एक्सप्लेन करना है इस बात को। तो देखिए यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, 13 कॉमन ले लीजिए। अब इसके सोल्यूशन करें तो 13 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा बच्चों, 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस में अगर 13 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, 1। तो 13 इंटू 7 की इससे मल्टीप्लाई करूँ, 77 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 78। तो इसका मतलब इसके पास ये देखिए कितने आपके पास इसके फैक्टर हो गए, 2 हो गए इन पूरे के, 13 एंड 78। और कंपोजिट नंबर आप जानते हो बच्चों, जिसके फैक्टर 2 और मोर फैक्टर हो जाएं तो वो कौन सा नंबर होता है, वो कंपोजिट होता है। प्राइम फैक्टर में प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका वो खुद फैक्टर होता है और एक फैक्टर उसका क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ जो फैक्टर आ रहे हैं वो मोर देन क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, क्योंकि 78 के भी हम फैक्टर कर सकते हैं। तो अब यहाँ लिख भी सकते हो अगर लिखना चाहो तो 3 मल्टीप्लाई मैं 13 मल्टीप्लाई इसके अगर फैक्टर करूँ तो 2 और 3 एंड 13, ये इसके फैक्टर और बन सकते हैं। देखिए मोर देन 2 फैक्टर है। इसी टाइप से अगर यहाँ देखें बच्चों तो यहाँ 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आए तो क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और प्लस मल्टीप्लाई 1 प्लस में 1 बचेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 कॉमन आ गया तो प्लस में क्या बचेगा आपके पास, 1 बचेगा। तो 5 इंटू ये देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए इनकी, 6 की मल्टीप्लाई 4 से 24 की मल्टीप्लाई 6 से 144 की मल्टीप्लाई बच्चों हो जाएगी 7 से। ये 1008 प्लस में कितना हो जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। तो 5 इंटू 1000 कितना हो गया, ये 9 हो गया। तो देखिए यहाँ भी फैक्टर 1 तो होगा ही होगा, तो मोर देन 2 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो लास्ट में लिख सकते हैं यहाँ पे वेयर द
द फैक्टर ऑफ अबोव नंबर्स आर मोर देन, या फिर आप लिख सकते हो वेयर द फैक्टर ऑफ अबोव नंबर्स आर मोर देन 2, सो दीज आर कंपोजिट नंबर। तो ये कौन से नंबर हो जाएंगे बच्चों? आपके कंपोजिट नंबर। और आप लिख सकते हो यहाँ पे एटलीस्ट कितने फैक्टर बन रहे हैं इसके? 2 फैक्टर बन रहे हैं, कम से कम 2 फैक्टर होने जरूरी हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा? आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है बच्चों 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में कहा गया है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। तो सोनिया को उस सर्कुलर पाथ के अराउंड एक राउंड लेने में कितना टाइम लग रहा है? 18 मिनट। तो सोनिया जो कितना टाइम ले रही है बच्चों? 18 मिनट ले रही है आपके। और जो रवि है वो कितना टाइम ले रहा है आपका? 12 मिनट ले रहा है। तो देखिए इस सर्कुलर पाथ के अराउंड सोनिया टेक्स 18 मिनट और रवि टेक्स 12 मिनट। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लीजिए उन्होंने सर्कुलर पाथ के अलोंग सेम पॉइंट से स्टार्ट किया। तो ये सोनिया है वो 18 मिनट ले रही है, इसका मतलब सोनिया धीरे भाग रही है क्योंकि टाइम ज़्यादा ले रही है। और रवि है वो 12 मिनट ले रहा है, तो इसका मतलब रवि क्या भाग रहा है? तेज भाग रहा है। तो रवि तेज भाग रहा है तो रवि तो आगे निकलेगा, फिर एक दूसरे राउंड में और ज़्यादा आगे निकल जाएगा, तीसरे राउंड में और ज़्यादा आगे निकल जाएगा। और एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब रवि एक राउंड पूरा का पूरा उससे सोनिया से आगे निकल जाएगा। तो यही पूछा गया है। सपोज दे बोथ स्टार्ट सेम पॉइंट एंड एट सेम टाइम एंड गो इन सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे वो दोबारा कब मिलेंगे? तो इट मीन्स रवि तो आगे निकलता जाएगा, पहले राउंड में सोनिया को थोड़ा पीछे छोड़ेगा, दूसरे राउंड में और ज़्यादा, तीसरे राउंड में और ज़्यादा, चौथे राउंड में और ज़्यादा, और रवि वापिस सोनिया को यहाँ इस पॉइंट पे आके आखिर ना आखिर कभी ना कभी उसको यहाँ पे मीट जरूर करेगा। तो इसका मतलब है वो हमें टाइम निकालना है। तो बच्चों सिंपल सी बात है, ये पिछले कल हमने किया था, वहाँ हमने क्या फाइंड किया था? HCF फाइंड किया था, क्योंकि हमने जो परेड वाला क्वेश्चन किया था कल, वहाँ पे हमने दोनों परेड्स के अंदर जो 2 परेड्स ली थी शायद, उसके अंदर हमने HCF फाइंड किया था। लेकिन यहाँ जो हमने इन दोनों को भगाना है तो हम दोनों का क्या फाइंड कर लेंगे? LCM फाइंड कर लेंगे। दोनों का क्या फाइंड कर देंगे यहाँ पे? LCM। तो हाउ मैनी मिनट्स के बाद वो दोबारा कब मिलेंगे? तो टाइम आफ्टर दे मीट अगेन, टाइम आफ्टर दे मीट अगेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? एलसीएम ऑफ किस का? 18 एंड 12। 12 एंड 18 का क्या फाइंड कर देंगे? एलसीएम। एलसीएम आपको फाइंड करना मैंने बता दिया है बच्चों। इसके पहले प्राइम फैक्टर कर लीजिए। प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए 18 के 2 मल्टीप्लाई 3, और 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो बच्चों हो जाएगा 2 3। तो ये 12 के हो गए, इसको लिख सकते हो आप 2 स्क्वायर इंटू 3। और 12 के आप फाइंड करोगे तो 2 मल्टीप्लाई सॉरी ये 3 था यहाँ पे 2, ये 3 स्क्वायर होगा बच्चों, सॉरी ये कितना हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर। और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। और जो प्राइम फैक्टर जब हम एलसीएम फाइंड करते हैं बच्चों, तो एलसीएम फाइंड करते हैं तो ग्रेटेस्ट पावर लेनी होती है अपने को। तो 3 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है? यहाँ पे 2 है। और 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो कितना आ जाएगा? ये 9। और ये कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा आपके पास? 36। तो 36 मिनट बाद वो दोबारा मिलेंगे। तो लास्ट में लिख देना हेंस आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन। तो 36 मिनट के बाद वो दोबारा क्या मिलेंगे? आप उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे तो बच्चों मिलेंगे। तो इस तरह से इसमें HCF और LCM का हमने पार्ट कवर किया है। तो ध्यान देना बच्चों, इसके जो एग्जांपल हैं उनको खुद ट्राई कर लेना। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बच्चों इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो ध्यान, और इसके जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है बच्चों आपको, तो उसको आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपका सॉल्यूशन उसका कर देंगे। थैंक यू। तब हैव ए नाइस डे।